वेलकम टू गुड लाइफ एडुकेयर। आज है 7 अगस्त 2023 और 7 अगस्त 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इस वीडियो का PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज 7 अगस्त से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सबको एक एक करके देखते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कौन शीर्ष पर रहा है। तो हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कौन शीर्ष पर रहा है, तो इसमें वॉलमार्ट रहा है। तो पिछले साल सऊदी अरामको टॉप पर रहा था लास्ट ईयर, और वॉलमार्ट दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी इस बार बनी है। तो दूसरे नंबर पे कौन रहा है, तो सऊदी अरामको सेकेंड नंबर पे रही है, एंड वॉलमार्ट किस नंबर पे रहा है, तो फर्स्ट नंबर पे वॉलमार्ट रहा है। यानी कि सबसे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी वॉलमार्ट बन गया है इस साल। तो ये आपको याद रखना है कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कौन शीर्ष पर रहा है, तो वॉलमार्ट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में गूगल ने किस देश के ट्रांसजेंडर साइकिलिस्ट विली ब्रुइन की 109वीं जयंती मनाई है। तो ट्रांसजेंडर साइकिलिस्ट विली ब्रुइन किस देश के यहाँ उनकी 109वीं जयंती मनाई है, तो ये बेल्जियम के। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ये बेल्जियम के हैं। तो इसको आपको याद रखना है कि गूगल डूडल ने इनका जयंती मनाया है, एक डूडल बना करके। तो बेल्जियम के रहने वाले हैं। तो बेल्जियम से देख लेते हैं कि ब्रुसेल यहाँ का कैपिटल है, एंड करेंसी क्या चलता है, तो यूरो यहाँ पे करेंसी चलता है, एंड अलेक्जेंडर डिक्रू यहाँ के प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने स्टडी इंडिया पोर्टल शुरू किया है। तो यानी कि स्टडी इंडिया पोर्टल किसने शुरू किया है, तो यह उपयुक्त दोनों हो जाएगा। यानी कि ए में है धर्मेंद्र प्रधान और बी में है डॉक्टर एस जयशंकर। यानी कि हमारे शिक्षा मंत्री कौन है, हमारे प्रेजेंट टाइम के केंद्रीय शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, और एस जयशंकर कौन है, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर है। तो इन दोनों लोगों ने मिलकर के भारत को शिक्षा के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए यह स्टडी इन इंडिया पोर्टल शुरू किया है। तो इसका आंसर उपयुक्त दोनों हो जाएगा। तो वैश्विक स्तर पर अपने भारतीय शिक्षा को ले जाने के लिए, विकसित करने के लिए इन दोनों ने यह पहल शुरू किया है कि स्टडी इन इंडिया पोर्टल शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने गोल्ड योजना शुरू की है। तो किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने गोल्ड योजना की शुरुआत की है, तो गोल्ड का पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो गोल्ड योजना की फुल फॉर्म है गारंटी ऑफ लाइफ ड्रीम्स। तो किस इंश्योरेंस कंपनी ने शुरू किया है, तो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस ने। इसका आंसर सी हो जाएगा, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस ने इस योजना की शुरुआत की है। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में माइक्रोन भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ स्थापित करने जा रहा है। यानी कि माइक्रोन भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ पे स्थापित करने जा रहा है, तो गुजरात में स्थापित करने जा रहा है। इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी कि गुजरात में स्थापित करने जा रहा है। तो गुजरात से देख लेते हैं गुजरात का कैपिटल कहाँ है, तो गांधीनगर है। वहाँ के प्रेजेंट टाइम के अभी मुख्यमंत्री कौन है, तो भूपेंद्र भाई पटेल हैं। वहाँ पर आचार्य देवव्रत अभी प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है। अच्छा, गुजरात की बात हो रही, तो गुजरात की बात से हम देख लेते हैं गुजरात सरकार ने सौनी योजना पूरी की है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन किया है। गुजरात सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया है। गुजरात को देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट मिलेगी, एंड G20 वित्त और सेंट्रल बैंक प्रतिनिधियों की बैठक गांधीनगर में हुई है। तो इतना तथ्य आपको गुजरात से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने अम्हारा झड़पों के बीच आपातकाल की घोषणा की है। तो अम्हारा झड़पों के बीच आपातकाल की घोषणा किसने की है, तो इथोपिया ने की है। तो इथोपिया यानी कि अभी उत्तरी अमारा क्षेत्र अमराहा क्षेत्र में सैन्य अधिकारियों और सामान्य जनता के बीच झड़पें हुई हैं के बाद इथोपिया ने आपातकाल की घोषणा की है। यानी सैन्य अधिकारियों और आम जनता के यानी कि सामान्य जनता के बीच कुछ झड़प हुई है, जिसके कारण इथोपिया ने आपातकाल की घोषणा की है। कहाँ पे, तो उत्तरी अम्हारा क्षेत्र में। तो इसका आपको याद रखना है। तो इथोपिया से देख लेते हैं कि इथोपिया का कैपिटल क्या है, तो एडिस अबाबा यहाँ का कैपिटल है, एंड इथोपियन बीर यहाँ पर करेंसी चलता है, एंड ईबिया अहमद प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर है वहाँ पर, एंड साहले वर्क जियोदे यहाँ के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है। तो इथोपिया से इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने असम के कोकराझार में 132वें डूरंड कप का उद्घाटन किया है। तो अभी असम के कोकराझार में 132वें डूरंड कप का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। तो इसको आपको याद रखना है कि हमारे भारत के राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री। इसका आंसर ए हो जाएगा, इन्होंने ही अभी असम के कोकराझार में 132वें डूरंड कप का उद्घाटन किया है। अच्छा, असम, तो असम से देख लेते हैं कि असम का कैपिटल क्या है,
है तो असम का कैपिटल दिसपुर है। एंड यहाँ पर हेमंता विश्व शर्मा की सरकार है, अभी चीफ मिनिस्टर हेमंता विश्व शर्मा है। एंड गुलाब चंद्र कटारिया वहाँ के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है। अच्छा, असम, तो असम सरकार ने बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करेगी। असम के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने असम के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है। असम सरकार ने सितंबर में बाल विवाह के खिलाफ अभियान शुरू करेगी। असम सरकार ने एकल उपयोग प्लास्टिक का चरणबद्ध तरीके से बंद करने का निर्णय लिया। असम में गजह कोथा अभियान शुरू किया गया। तो इतना आपको असम से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका में पर्यटन के स्रोत बाजार के रूप में कौन शीर्ष पर रहा है? यानी कि पर्यटन के स्रोत बाजार के रूप में श्रीलंका में भारत शीर्ष पर रहा है। यानी कि श्रीलंका में जितने भी पर्यटक आते हैं उनमें सबसे ज़्यादा कहाँ के पर्यटक रहते हैं? तो भारत के रहते हैं। यानी कि जितने भी पर्यटक श्रीलंका में आते हैं उनमें 18% कहाँ के होते हैं? तो भारत के होते हैं। ये आपको याद रखना है कि 18% भारतीय पर्यटक श्रीलंका में जितने भी आते हैं उनमें सबसे ज़्यादा भारत के होते हैं। अच्छा, भारत, तो भारत से देख लेते हैं कि दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र भारत में स्थापित किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा नियामकों के वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। भारत ने स्थानीय युवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए यूएई के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है। भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। तो भारत से इतने तथ्य आपको याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में जारी S&P ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार भारत फाइनेंशियल ईयर 2024 से फाइनेंशियल 2021 तक कितने प्रतिशत की दर से आगे बढ़ेगा? तो ये कितने प्रतिशत की दर से आगे बढ़ेगा भारत? तो S&P ग्लोबल की रिपोर्ट के अनुसार यह 6.7% की दर से आगे बढ़ेगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो ये प्रतिशत आपको याद रखना है, ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में आकाशवाणी ने कहाँ युवा सम्मेलन का आयोजन किया है? तो आकाशवाणी ने अभी कहाँ पे युवा सम्मेलन का आयोजन किया है? तो इसको आपको याद रखना है कि अभी आकाशवाणी ने G20 की अध्यक्षता का जश्न मनाने के लिए नई दिल्ली में युवा सम्मेलन का आयोजन करेगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में लू के कारण सबसे अधिक मौतें दर्ज की गई हैं? तो लू के कारण सबसे अधिक किस राज्य में मौतें दर्ज की गई हैं? तो केरल में की गई है। इसका आंसर बी हो जाएगा। तो केरल में की गई है, तो केरल में सबसे ज़्यादा हुआ है। एंड गुजरात में सेकंड नंबर पे हुआ है। यानी कि लू के कारण सबसे ज़्यादा मृत्यु, अधिक मौतें कहाँ हुई है? तो केरल में। एंड सेकंड नंबर पे कौन राज्य है? तो गुजरात है। तो केरल है नंबर 1 पे। तो केरल से देख लेते हैं केरल का कैपिटल क्या है? तो तिरुवनंतपुरम है। वहाँ के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनराई विजयन है। एंड वहाँ के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान है। तो इसको आपको याद रखना है। अच्छा, केरल है तो मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण केरल में शुरू हुआ है। केरल भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेगा। जस्टिस आशीष जितेंद्र देसाई ने केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। इतना आपको केरल से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के फुटबॉलर जियानलुइगी बुफोन ने संन्यास लिया है? तो जियानलुइगी बुफोन ने संन्यास लिया। तो ये किस देश के फुटबॉलर हैं? तो इटली के हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। यानी कि इटली के फुटबॉलर जियानलुइगी बुफोन ने संन्यास लिया है। तो ये इटली के हैं और ये एक गोलकीपर है। तो इटली के हैं। तो इटली से देख लेते हैं कि इटली का कैपिटल क्या है? तो इटली का कैपिटल रोम है। वहाँ पर करेंसी क्या चलता है? तो करेंसी यहाँ पर यूरो चलता है। वहाँ के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है? तो जॉर्जिया मेलोनी अभी प्रेजेंट टाइम के यहाँ की प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहाँ प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखी है? तो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अभी तमिलनाडु में प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखी है। तो तमिलनाडु में रखी है। तो तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में प्राचीन ऐतिहासिक लौह युग का दफन स्थल है। यहाँ पर प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला निर्मला सीतारमन के द्वारा रखा गया है। तो तमिलनाडु में रखा गया है। तो तमिलनाडु से देख लेते हैं कि तमिलनाडु का कैपिटल क्या है? तो चेन्नई है। एंड यहाँ के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री कौन है? तो M.K. स्टालिन है। यहाँ पर प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? तो R.N. रवि प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है। अच्छा, अभी इससे देख लेते हैं कि सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरुक्कू तमिलनाडु में मनाया गया है। 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन चेन्नई में किया जा रहा है। तमिलनाडु सरकार वासीपू यक्कम परियोजना का विस्तार करेगी। फॉक्सकॉन ने तमिलनाडु में प्लांट स्थापित करने हेतु 1600 करोड़ रुपए की मसौदे पर हस्ताक्षर किया है। तो तमिलनाडु से इतना तथ्य आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर ज्ञानेंद्र मल्ला ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, लेने की घोषणा की है? तो अभी नेपाल के थे
ज्ञानेंद्र मल्ला, उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इनसे पहले इंग्लैंड के खिलाड़ी थे, 3 खिलाड़ी संन्यास लेने की घोषणा की, तो पहले स्टुअर्ट ब्रॉड ने घोषणा किया, फिर उसके बाद मोइन अली ने घोषणा किया और फिर उसके बाद एलेक्स हेल ने घोषणा किया। तो इंग्लैंड के 3 खिलाड़ी अभी हाल ही में घोषणा किया अपने संन्यास का, और ये अब नेपाल के ज्ञानेंद्र मल्ला ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो नेपाल से देख लेते हैं कि नेपाल का कैपिटल क्या है। तो नेपाल का कैपिटल काठमांडू है, वहाँ के करेंसी क्या है, तो नेपाली रुपया वहाँ पे करेंसी चलता है। एंड पुष्प कमल दहल प्रचंड वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। एंड प्रेसिडेंट कौन है, तो रामचंद्र पौंडे अभी प्रेजेंट टाइम के वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो राम सहाय प्रसाद यादव अभी प्रेजेंट टाइम के वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है। अच्छा नेपाल, तो नेपाल से देख लेते हैं। नेपाल के उपराष्ट्रपति ने भारतीय सहायता से निर्मित धर्मशाला का उद्घाटन किया है। भोटो जात्रा उत्सव नेपाल में मनाया गया है। नेपाल में 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। ACC मेंस प्रीमियर कप नेपाल में ने जीता है। नेपाल में जीतगढ़ी पर्व मनाया गया है। तो इतना आपको नेपाल से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IFFM में डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में किसे IFFM में डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो ये मृणाल ठाकुर को किया गया। तो हम देख लेते हैं कि IFFM का फुल फॉर्म क्या है। तो इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित मृणाल ठाकुर को किया गया है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो मृणाल ठाकुर को किया गया है। तो अभी सिनेमा अवार्ड से हम देख लेते हैं कि ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड से डायने क्रूगर को सम्मानित किया गया है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। शंकरी चंद्रन ने प्रतिष्ठित माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार जीता है। रतन टाटा जी को पहला उद्योग रत्न अवार्ड मिलेगा। एंड प्रेम प्रकाश को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। तो अवार्ड से इतने सारे याद रखने हैं नाम को। तो चलिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन को देख लेते हैं कि लास्ट वीडियो के क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया। तो लास्ट वीडियो के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि हाल ही में मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण कहाँ शुरू किया गया है। तो अभी मालाबार का 9वां संस्करण अभी 2023 में केरल में शुरू किया गया था। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा लिखना था। इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा तथ्य जुटा करके आपको कमेंट बॉक्स में लिखना था। अच्छा, आज के वीडियो से आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने शुभ यात्रा नामक अभूतपूर्व योजना शुरू की है। तो शुभ यात्रा नामक अभूतपूर्व योजना किस राज्य ने शुरू की है। तो ये यहाँ पर 4 राज्य का नाम है, इसमें से एक आंसर है। आपको कमेंट बॉक्स में इसके बारे में तथ्य जुटा करके लिखना है। पिछले वीडियो में इस पर चर्चा हमने कर चुका हूँ, तो इसको आप याद कीजिए। इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर करें, और इस चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बगल में एक बेल आइकन है, इसको दबा लें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से होता है कि जब भी इस चैनल पे वीडियो डलेगा तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि आने वाले समय में इस पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ डलेंगे। स्टडी से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो इस पर डलने वाले हैं। तो इस चैनल से जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें ऐड करें, जोड़ें और बताएं। तो उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे, आप एंजॉय कर रहे होंगे इस करंट अफेयर्स को डेली। तो ऐसे ही नोट करते रहें, इसको रिवाइज करते रहें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं ये। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।